अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आधार कार्ड के रिलेटेड जानकारी है। क्या ये आधार कार्ड के बारे में जानकारी कर को बोले तो आधार कार्ड में तुम्हारा नाम रहता। अब तुम्हारे नाम में स्पेलिंग मिस्टेक रही कर को बोले तो उसे कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है, कौन से डॉक्यूमेंट होना। चंद भाया इसकी जानकारी को पूछे, तुम्हारे सामने जानकारी को देने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें सबसे गुजारिश करता हूँ ये वीडियो को तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि उन मेरे भाइयों तक इसकी जानकारी की मालूमात हो जाए। आधार सेंटर में नाम करेक्शन कराने के वास्ते बहुत सारी भीड़ लको है, बहुत लोग परेशान हैं। हमारे आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है, हमें क्या करना, कहाँ जाको चेंज कराना, कौन से डॉक्यूमेंट होना, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट है ही क्या नहीं क्या करके बोल को बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर बहुत परेशान है। आधार कार्ड में तुम्हारे नाम में स्पेलिंग मिस्टेक रही करके बोले तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट क्या क्या होना, कौन से डॉक्यूमेंट होना, कौन से डॉक्यूमेंट रहे तो तुम्हारा आधार कार्ड में जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो करेक्शन हो जाता। 2010 से लेकर 2013 तक जितने भी आधार कार्ड रेडी हो कोई ऑलमोस्ट ऑल 70% आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक रहती है और डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग रहता। बहुत सारे 70 से 80% लोगों के ऐसे माइनर प्रॉब्लम्स देखने मिलती है आधार कार्ड के अंदर। अब इनो वो टाइम पर क्या की एक डॉक्यूमेंट देखो बना दले, उनके पास खाली टीसी रही तो भी वो टाइम पर डॉक्यूमेंट वो खाली टीसी ले दिया तो भी उन्होंने वो टाइम पर आधार कार्ड बना को दे दले। आज स्पेलिंग मिस्टेक रही करके बोले तो टीसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। फिर हमें क्या देखो कराना। अब हमें एसएलसी पास हो को नहीं, हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है उसमें भी नाम गलत है। अब टीसी एक हमारे पास है, 2 क्लास की टीसी है, 3 क्लास की टीसी है, उसमें स्पेलिंग उसमें करेक्ट स्पेलिंग है। अब हमें कैसा चेंज कराना, क्यों चेंज कराना। अब ड्राइविंग लाइसेंस है हमारे पास रहता तो हमें जाकर चेंज करा देते थे, हमारे पास एसएसएलसी मार्क्स कार्ड रहा तो हमें जाकर चेंज करा देते थे, हमारे पास पासपोर्ट रहता तो हमें जाकर चेंज करा देते थे। अब हमारे पास ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं तो हमें कैसा रेडी कराना। स्पेलिंग मिस्टेक कैसे वाले के आधार कार्ड में उनके दिमाग में सवाल पैदा होते रहते। कौन से डॉक्यूमेंट रहा तो तुम्हारा स्पेलिंग रॉन्ग है तो स्पेलिंग करेक्शन होता। सबसे पहले आपको एसएसएलसी का मार्क्स कार्ड होना, वो भी रिसेंट का होना, पुराना रहा तो भी नहीं चलता, उसके अंदर फोटो नहीं रही तो वो आईडी प्रूफ के वास्ते नहीं चलता। और दूसरा आपको पासपोर्ट होना, उसे वैलिडिटी कम से कम 6 मंथ्स की वैलिडिटी रहना। और उसके बाद आपको तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना, नहीं वो भी नहीं रहा करके बोले तो तुम्हारे पास वोटर आईडी कार्ड होना। अगर से वोटर आईडी कार्ड भी तुम्हारे पास नहीं रहा करके बोले तो रेशन कार्ड, जो तुम्हारे पास बीपीएल रेशन कार्ड होंगे, एपीएल रेशन कार्ड होंगे, रेशन कार्ड होना। जो तुम्हें क्या तो भी तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करते रहते, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तुम्हें कौन सा तो भी गवर्नमेंट जॉब करते रहते, गवर्नमेंट जॉब का जो आईडी प्रूफ होता वो आईडी प्रूफ देना। और दूसरे दूसरे अभी दूसरे डॉक्यूमेंट आए, किसान पासबुक है, बाद में तुम्हारा बहुत सारे अभी ही वो हमारे पास नहीं रहते डॉक्यूमेंट्स। वो ये डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। अब चंद आदमी के दिमाग में सवाल आता, हमें एसएलसी पढ़ को नहीं, हमारे पास मार्क्स कार्ड नहीं है, हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस, चंद आदमी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब हमें क्या डॉक्यूमेंट देखो सही करा लेना। अब हमारे आधार कार्ड में हमारी स्पेलिंग रॉन्ग है। अब समझो अब मेरा नाम फजीलत, FAZEELEATH, मेरे स्कूल डॉक्यूमेंट्स में भी वही नाम है सो, और आधार कार्ड में भी मेरा वही नाम है सो। अब समझो मेरे आधार कार्ड में FAZEELATH करके बोल को डाल डबल ई की जगह आई डाल ली। अब मुझे चेंज कराना, अब मुझे चेंज कराना अगर को बोले तो मैं एसएसएलसी का मार्क्स कार्ड देना, अगर से नहीं करने करा तो वोटर आईडी कार्ड रहा तो वोटर आईडी कार्ड देना, अगर से वो भी नहीं रहा कर को बोले तो पासपोर्ट देना, अगर से पासपोर्ट भी मेरे पास नहीं रहा कर को बोले तो रेशन कार्ड देना। मैं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट काम नहीं करता, मेरे पास प्रूफ नहीं है। अब मेरे स्कूल के डॉक्यूमेंट में सब में भी डबल ई कर को बोल है, आधार कार्ड में एक सिंगल ई कर है। अब मेरे पास एसएलसी मार्क्स कार्ड नहीं है तो मैं कैसा करना। तो मैं मेरे पास और भी ऑप्शन आई, कौन सा ऑप्शन आई, ड्राइविंग लाइसेंस है। अब ड्राइविंग लाइसेंस में देखो मैं सही करा ले सकता हूँ। अगर ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास नहीं रहा करके बोले तो वोटर आईडी कार्ड देखो मैं सही करा ले सकता हूँ। अगर से वोटर आईडी कार्ड भी मेरे पास नहीं रहा करके बोले तो रेशन कार्ड देखो तो भी मैं सही करा ले सकता हूँ। ये डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। स्पेलिंग मिस्टेक रही तो स्पेलिंग मिस्टेक कैसे वाले को ये अच्छे। अब समझो अब तुम्हारे पास क्या भी डॉक्यूमेंट में है, अब तुम्हारे पास टीसी है, अब टीसी के जरिए से हमारा आधार कार्ड चेंज होना करके बोले तो तुम्हारे पास वो किचक ऑप्शन है सो तुम्हें डायरेक्ट बेंगलोर को जाना, तुम्हें कौन से आधार सेंटर में जाकर तुम्हें टीसी देखो नाम करेक्शन करे करके बोले तो भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट करके बोल को रिजेक्ट होया था। अब तुम्हारे पास टीसी रहेगी, अब टीसी में तुम्हारी स्पेलिंग करेक्ट है, आधार कार्ड में तुम्हारी स्पेलिंग रॉन्ग है, तो ऐसे लोग क्या करना करके बोले तो सीधा बेंगलोर को हेड ऑफिस कन्नीजा भवन विधानसभा के बैक साइड कन्नीजा भवन में 3rd फ्लोर में ऑफिस है, वहां जाकर तुम्हारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अब चाहे तुम्हारे पास टीसी हो, पासपोर्ट हो, कौन से भी डॉक्यूमेंट होंगे वो डॉक्यूमेंट ले लो, तुम्हें वहां जाकर तुम्हें कौन से करेक्शन करा सकते हैं। आप समझो तुम्हारे पास पासपोर्ट है तो तुम्हारे कौन से भी नजदीकी आधार सेंटर में तुम्हारी स्पेलिंग करेक्शन हो जाती है। तुम्हारे पास एसएसएलसी मार्क्स कार्ड विद फोटो का है, कौन से भी तुम्हारे आधार सेंटर में करेक्शन हो जाता। और उसके बाद तुम्हारे पास वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड में भी सही है स्पेलिंग, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी सही हो जाता। लेकिन पहले जो पैन कार्ड भी नेम चेंज करने के वास्ते, आधार कार्ड में नेम चेंज करने के वास्ते पैन कार्ड भी होता था, अब पैन कार्ड भी कैंसिल कर दिया, अब पैन कार्ड भी नहीं है, ये ख्याल रखो। बहुत सारे लोग पैन कार्ड में सही रहता, हमारा पैन कार्ड में सही है, पैन कार्ड लेको चेंज करके दे दो, पैन कार्ड लेको चेंज करके दे दो करके बोलो, बहुत सारे लोग
पैन कार्ड अब कैंसिल कर दिया। पैन कार्ड अब कहीं को भी नहीं है सिवाय जीएसटी के वास्ते, बैंक के वास्ते छोड़े तो दूसरे को, और कहीं को भी नहीं है। तुम्हें पासपोर्ट के वास्ते सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को क्या तो दे सकती हूँ होता है। पैन कार्ड होता चल रहा सो आधार कार्ड को पैन कार्ड बिल्कुल निकाल दिया। पहले डेट ऑफ बर्थ को निकालिया, अब नेम को भी निकाल दिया। अब तुम ना नेम करेक्शन कराना अगर को बोले तो अब तो सब डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास है तो तुम्हें करा सकती। अगर से तुम्हारे पास कौन से भी डॉक्यूमेंट नहीं, कौन से भी डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास नहीं अगर को बोले तो तुम्हारे पास एक ही सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन हो अगर को बोले तो हेड ऑफिस, जो तुम्हारे पास टीसी रहती है, चाहे वो 1 क्लास की हो, 2 क्लास की हो, 3 क्लास की हो, कितने क्लास की तो भी रहना चाहे तुम्हारे पास टीसी रहती है, वो टीसी ले ले को डायरेक्ट तुम्हें बेंगलुरु को जाकर तुम्हें वहां चेंज करा सकती। यथीच स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में जानकारी, और एक जो ये सभी 18 साल के ऊपर के जितने भी हैं उनको, 18 साल से 60 साल 70 साल तक के पूरे इनको ये जानकारी। अब जो 18 साल के अंदर रहती, 18 साल के अंदर रहती, 14 साल 12 साल 10 साल 6 साल 7 साल, उनके आधार कार्ड में नेम स्पेलिंग मिस्टेक रही करके बोले तो उनके पास ना वोटर आईडी कार्ड रहता, ना पासपोर्ट रहता, ना ड्राइविंग लाइसेंस रहता, तो उनको क्या डॉक्यूमेंट होना, उनको क्या डॉक्यूमेंट होना करके बोले तो उनको बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर स्पेलिंग सही रही करके बोले तो बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर 18 साल के अंदर के जितने भी ही बचे उनको डेट ऑफ बर्थ भी उसमें करेक्शन हो जाता बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करके बोले तो नाम भी करेक्शन हो जाता। इंशाल्लाह मैं आने वाले वीडियो में जो मैं नेम चेंज रहा करके बोले तो अब शॉर्टकट में एमडी करके बोल को डाल को रहती, अब मेरा नाम मोहम्मद फजीलत है, अब मेरे आधार कार्ड में एमडी करके बोल को डाल को रहती। अब मेरे पास सब डॉक्यूमेंट रहने के बावजूद भी मोहम्मद करके बोल को मेरे आधार कार्ड में डालने के वास्ते नहीं आ रहा, रिजेक्ट हो जा रहा। कहाँ जाको कराया, बेंगलुरु को जाको कराया तभी रिजेक्ट हो जा रहा, कहाँ जाको कराया तभी रिजेक्ट हो जा रहा। तो मैं क्या करना, इसके रिलेटेड नीचे एक अगले वीडियो में मैं तफसीर जानकारी देने की मैं कोशिश करता हूँ। अगर से इसमें कौन सा भी तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं रहा करके बोले तो तुम्हारे पास टीसी रही करके बोले तो चाहे तुम्हें डीसी ऑफिस को जाकर तुम्हें कांटेक्ट कर सकती, नहीं करने का रहा तो बेंगलुरु को डायरेक्ट हेड ऑफिस को जाकर वहां भी कांटेक्ट कर सकती। ये तीच आधार कार्ड में नेम मिस्टेक है सो स्पेलिंग मिस्टेक है सो जानकारी ये तीच मैं उम्मीद करता हूँ ये तुम समझ में आको रहेगा। इंशाल्लाह ये वीडियो को तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि ऐसे वीडियोस में तुम्हारी खिदमत में मैं लाते रहता हूँ। और मेरे पेज को फॉलो करो, मेरे पेज को फॉलो करो अगर कबल को मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।